हेलो दोस्तों, मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि गोल्ड का जो प्राइस है वो पिछले कुछ सालों के अंदर कैसे बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। इसके कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कोविड का पैंडेमिक आया, फिर वॉर्स चालू हो गई, जिस वजह से गोल्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ल्ड के लिए बन गया। जहाँ कुछ साल पहले तक 10 ग्राम सोने की कीमत 40,000 रुपीज़ थी, अब नियरली 80,000 को टच करने आई है। और इससे हमें पता चलता है कि एज अ टीनेजर एंड 20s के पर्सन हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। जैसे हमारे मॉम डैड दादा दादी बोला करते थे कि गोल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, वैसे इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझता है कि हमें गोल्ड के अंदर किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या हमें ज्वेलरी बनानी चाहिए, डिजिटल गोल्ड खरीद लेना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। सो आज की वीडियो में हम वही सारी चीज़ों को क्लेरिफाई करेंगे और मेरे हिसाब से जो थर्ड वे है ना, वो बहुत ही बेस्ट वे है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ है ना एनुअली इंटरेस्ट भी देता है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपको पैसिव इनकम कमाने में मदद भी कर सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अकबर शेख है। मैं एक BCom ग्रेजुएट हूँ जो अभी MBA इन फाइनेंस कर रहा है, और मेरे पर्सनल मनी इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस के एक्सपीरियंस जो होते हैं वो मैं चैनल के ऊपर वीडियो के थ्रू शेयर करता हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और एंड तक बने रहना। तो पहली जगह हो सकती है हमारा फिजिकल गोल्ड। यहाँ हो सकता है ज्वेलरी, यहाँ हो सकता है गोल्ड बिस्किट, अलग अलग तरीके के जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स रहते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना, मतलब वो चीज़ें खरीदना। अब ये सारी चीज़ों को है ना मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स इन सब के बताऊंगा, और इससे आपको डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपको क्या चीज़ करनी है, और इन द एंड मैं भी बताऊंगा कि मैंने क्या चीज़ की है। देखो, अगर आप ज्वेलरी बाय करते हो, मतलब फिजिकल गोल्ड लेते हो ना, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। पहली चीज़, आप अपने घर में जो वुमेन्स रहेगी उनको ज्वेलरी दिला सकते हो, जिससे वो भी खुश, आप भी खुश, और वो उसको पहन के शो ऑफ भी कर सकती है, बाहर घूमने जा सकती है, और कभी भी बेचना हो तो तुरंत लिक्विडेट होता है। आप उसको गिरवी रख सकते हो, मतलब अगर आपको कभी पैसों की ज़रूरत है तो आप सुनार के बाद जाके उसको गिरवी रख सकते हो। ओवर द टाइम उसका भाव भी बढ़ता है। तो ये 4-5 कुछ उसके बेनिफिट है। अब हम उसके ड्रॉबैक्स को समझते हैं। पहला ड्रॉबैक है कि उसके अंदर मेकिंग चार्जेस लगता है। अगर आप ज्वेलरी बना रहे हो तो उसके अंदर मेकिंग चार्जेस तो लगने वाला है। इवन वो 24 कैरेट का भी नहीं होगा, क्योंकि उसको बनाने में उसके अंदर मिलावट हो सकती है। थर्ड हो गया चोरी का खतरा। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स अगर आप पहन के जाओगे तो चोरी का खतरा तो है ही, घर में रखोगे तो भी चोरी का खतरा होता है। आप किधर बाहर गए और घर के अंदर कुछ हो गया तो वो चोरी का खतरा होता है, जिससे उसको ट्रैक भी नहीं किया जाता है। चोर लोग बहुत सालों तक रख के उसके बाद उसको बेचेंगे तो पुलिस भी जल्दी कुछ नहीं कर पाती है। और उसके साथ साथ कि वो आपको कोई पैसिव इनकम नहीं देता। अगर आपने गोल्ड की ज्वेलरी बनाई है तो जब आप उसको बेचोगे तभी आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। साथ ही साथ कोई इनकम, एडिशनल इनकम आपको गोल्ड की ज्वेलरी के साथ नहीं मिलती है। अगर आप बैंक के लॉकर में रखते हो तो वहाँ लॉकर चार्जेस भी आपके इवन चले जाते हैं। तो ये थे कुछ फिजिकल गोल्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, ये आपके ऊपर है, बट मैंने आपको दोनों प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने रखे, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। सेकेंड चीज़ है डिजिटल गोल्ड। ये एक नई चीज़ आई है जो बहुत सारे कंट्रीज, इवन गवर्नमेंट्स, बड़े बड़े कंपनीज ये सारी चीज़ों को यूज़ करती है फंड को रेज करने के लिए। डिजिटल गोल्ड क्या होता है? डिजिटल गोल्ड मानी आप एक ऐप के थ्रू गोल्ड खरीद रहे हो और वो ऐप ने आपके हिस्से का गोल्ड खरीद के रख दिया है और आपको बताया कि आपके हिस्से का इतना इतना गोल्ड वहाँ खरीद लिया है। तो आपको आपके ऐप के ऊपर नंबर दिखता रहता है कि कितना वो रेगुलरली कैपिटल एप्रिशिएट हो रहा है। इसको बोलते हैं डिजिटल गोल्ड, मतलब आपने डिजिटली गोल्ड खरीदा है। अब इसके बेनिफिट्स और कॉन्स क्या है? पहला बेनिफिट है कि ये हाईली लिक्विडेबल है, आप कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। सेकेंड, इसके अंदर टोटल प्योरिटी आपको मिलती है। थर्ड, आप इससे चोरी का खतरा जो है वो बच जाता है, क्योंकि डिजिटल गोल्ड है तो चोरी होने का खतरा बहुत ही मिनिमम रहता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं रहता है, ऐप को कोई हैक कर लिया, आपके मोबाइल को कोई हैक कर लिया तो हो सकता है, लेकिन मोस्ट केसेस
90% केसेस में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, मतलब जब आप भाव बढ़ता है, कुछ वॉर हो गई, कुछ पैंडेमिक जैसा हो गया, भाव बढ़ गया, तो आप बेच के कैपिटल एप्रिसिएशन कमा सकते हो। मेकिंग चार्जेस नहीं लगते हैं। गोल्ड खरीदा है आपने, डिजिटल है, तो जो प्राइस पे खरीदा है वही प्राइस रहेगा, जो मार्केट रेट है, जैसा जैसा ऊपर जाएगा वही मार्केट रेट आपको मिलेगा। ये थे कुछ प्रोस। इसके बाद कॉन्स हम समझ लेते हैं। पहला कॉन है कि आप इससे कोई शो ऑफ नहीं कर सकते हो। आप घर में कोई लेडीज़ को पहनने नहीं दे सकते हो। ये सिर्फ डिजिटली रहने वाला है। एज ए इन्वेस्टमेंट ही हमें इसको देख सकते हैं कि हाँ, मैंने गोल्ड खरीदा है और वो डिजिटली है मेरे पास। इसको आप पहन के शो ऑफ भी ऑफ नहीं कर सकते। सेकेंड है कि ये आपको कोई पैसिव इनकम, मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसे कमा के नहीं देता है। ये दो ही कॉन्स है इसके, और ज़्यादा कॉन्स नहीं है। थर्ड जो रास्ता है ना, वो मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने खुद ने ये चीज़ ट्राई की और मुझे इससे बहुत बेनिफिट मिला। वो होता है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। इसको गवर्नमेंट 6 महीने में एक बार लॉन्च करती है। इससे गवर्नमेंट पैसे पब्लिक से लेती है और वो जो गोल्ड का भाव रहेगा वो भाव में आपको वो बॉन्ड्स देगी। तो इस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि पहली चीज़ है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। गवर्नमेंट आरबीआई इसको बैक कर रही है कि हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं आपके गोल्ड की। सेकेंड चीज़ है कि ये आपको कोई थेफ्ट का खतरा नहीं है, चोरी बोरी का खतरा नहीं है। इसके अंदर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी पूरा मिलता है कि जैसे गोल्ड के भाव बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के भी भाव वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। जितना भाव गोल्ड का होगा उतना भाव आपके बॉन्ड का होगा। थर्ड चीज़, इसके अंदर कोई आपको मेकिंग चार्जेस नहीं रखते हैं। प्योरिटी, मतलब पूरा जो पैसा है वो 100% गोल्ड के अंदर ही लगेगा। प्योरिटी का कोई खतरा नहीं है, मेकिंग चार्जेस का कोई खतरा नहीं है। मतलब अगर आपने 10 ग्राम सोना लिया है तो आपको 10 ग्राम सोने के इतना ही बॉन्ड मिलेगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि मेकिंग एंड प्योरिटी के चार्जेस नहीं कटने वाले हैं। अब गवर्नमेंट इसके साथ साथ आपको पैसिव इनकम का एक और बेनिफिट देती है कि आपने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लिए है, जिस वजह से गवर्नमेंट आपको साल का 2.5% इंटरेस्ट देगी। कैपिटल एप्रिसिएशन तो होएगा ही होएगा। मतलब आज आपने 10 ग्राम सोना लिया है 50,000 का, समझो, एज्यूम कर लो उतने के बॉन्ड लिए हैं। कल अगर 10 ग्राम का हो गया 80,000, तो आपको 10 ग्राम का वो 80,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ वो 80,000 अगर आप रख रहे हो 8 ईयर्स के पीरियड के लिए, तो आपको हर साल 6 महीने के अंदर 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब टोटल 2.5%, 6 महीने में आधा, 6 महीने में आधा, 1.25 उसको हाफ करके एनुअल 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आपको ज़्यादा पैसा गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप इसके थ्रू गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ इसके कॉन्स भी है कि पहला है कि इसके अंदर एक लॉकिंग पीरियड रहता है, जो 8 सालों का लॉकिंग पीरियड रहता है कि आपको 8 साल तक इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखना है। आपको ये 8 सालों तक 6 महीने में इंटरेस्ट मिलते रहेंगे, लेकिन आपको 8 साल के अंदर लॉक इन करना है। अगर आपको बेचना है तो आप सेकेंडरी मार्केट में बेच भी सकते हो, लेकिन उससे आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है और वो कुछ चार्जेस भी कटते जा सकते हैं। तो लिक्विडिटी कम है। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो ना इन्वेस्ट करने का, तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया रहेगा आपको इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आपको गोल्ड के एप्रिसिएशन के साथ साथ एनुअल रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो ये थे कुछ 3 तरीके जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए करना है, लिक्विडिटी चाहिए, तो आप डिजिटल गोल्ड के थ्रू जा सकते हो। अभी एक टाइम है, गोल्ड के भाव कम है तो आपने खरीद लिया, फिर कुछ वॉर बीर हो गई, प्राइस ऊपर चले गए तो आपने बेच लिया। अगर आप बहुत ही लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, साथ ही साथ पैसिव इनकम भी गोल्ड के थ्रू कमाने का सोच रहे हो, तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छा तरीका रहेगा। अगर आप किसी की शादी के लिए ज्वेलरी बना रहे हो, गोल्ड को एज अ इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, या फिर अपनी मैरिज के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ज्वेलरी के थ्रू, तो आप फिजिकल गोल्ड के थ्रू जा सकते हो। ये थे 3 तरीके। मैंने डिजिटल गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट किया है और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर भी किया है। मुझे फिजिकल गोल्ड इतने पसंद नहीं है तो फिजिकल गोल्ड के अंदर नहीं किया। तो विश करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। हम ऐसे ही मेरे पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टिंग के जो भी एक्सपीरियंस रहते हैं मैं चैनल के ऊपर लेके आता हूँ वीडियोस के थ्रू। अगर आप नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि सिर्फ 1% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बाकी 99% सिर्फ वीडियोस देख के चले जाते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मदद मिलेगी चैनल को ग्रो होने के लिए।
विश करता हूँ मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।